ओम। जय हिंद, जय भारत। मैं योग का विद्यार्थी योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी दर्शकों और साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मेरे आदरणीय सम्माननीय मेरे गुरुजी आएंगे और आज आपको एक शरीर की मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। वो शरीर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो मैकेनिज्म आपके शरीर के आधार को मजबूती प्रदान करती है, पूरी बॉडी को बैलेंस में करके रखती है। तो उस चीज़ के बारे में मेरे आदरणीय सम्माननीय श्री मदन लाल शर्मा जी गुरुजी बताएंगे। और ये जयपुर में बहुत बड़े वेट लिफ्टिंग के कोच है और इन्होंने लाखों विद्यार्थी तैयार करके उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की है और आज उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और सुदृढ़ बना हुआ है, जो इनकी देन है। तो आज हमारे वीडियो में हमारे गुरुजी आपको लंगोट के बारे में बताएंगे, तो कृपया करके आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने। बताओ गुरुजी। मैं सबसे पहले आप सबको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी शारीरिक क्रिया को करने से पूर्व या कोई भी आप शारीरिक श्रम के करने वाला कोई कार्य करें, उससे पूर्व आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को किस चीज़ से सुरक्षित कर सकते हैं। या खेल हो या योगा हो या आसन हो, अगर इन सब क्रियाओं को आपको करना है, उससे पूर्व आपके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आपको कौन सी चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी, उस आवश्यकता को नज़र रखते हुए हमने आज ये बात समझाने की कोशिश की है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपने अंडकोश को सुरक्षित रखने के लिए एक हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त की गई लंगोट, जिसका नाम है लंगोट। अगर लंगोट को आप सही तरीके से सही ढंग से अपने शरीर में बांध के रखेंगे तो आपके शरीर का वह पार्ट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, वही पार्ट नहीं और अन्य भी पार्ट, जिससे आपके तनाव को बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी खेल करें, किसी तरीके की क्रिया करें, अगर आप लंगोट का प्रयोग सही ढंग से करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको बियानिया जी द्वारा ये बताऊंगा कि लंगोट को किस तरह से बांधना चाहिए। सबसे पहले कोई जानते नहीं है इस बात को, लंगोट को कैसे बांधना चाहिए, तो मैं आपको आज ये प्रैक्टिकल करके और ये बताऊंगा कि सबसे पहले लंगोट को किस तरह से बांधते हैं। तो कृपया इसको आप अच्छी तरह देखें और देखिए इसकी संरचना देखिए, लंगोट की संरचना। वैसे तो हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी सभी जानते हैं, मगर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लंगोट किस तरीके की होती है और किस तरह से इसको प्रयोग में लाना चाहिए। देख लीजिए आप, ये है हमारे लंगोट की संरचना। इससे शरीर को आप कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, त्रिकोण में देख लीजिए आप बनी हुई है, एक नीचे पट्टी है, दोनों तरफ रस्सियाँ हैं। इसका प्रयोग अब मैं आपको करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा किस तरह से बांधनी है। कृपया आप देखें और सोचें। देखिए, सर्वप्रथम आप इसको पीछे की ओर ले लीजिए। आपकी बिल्कुल जो आपने पहन रखा है, जांघिया पहन रखा हो, चाहे आपने सपोर्टर पहन रखा हो या कुछ भी पहन रखा हो, उसके आप किस तरह से लंगोट को बांधेंगे, कृपया गौर से देखिए। ये आपके इससे आगे नीचे से आप लंगोट के जो पूंछ वाला हिस्सा है उसको आप ऊपर लीजिए और इसको मुंह में थोड़ा सा दबाइए। ये देखिए आप दबा लिया। अब आप अपने पार्ट्स को सही कीजिए, दोनों हाथ से आप अपने हाथ लाइए, दोनों हाथ साइड में कीजिए इसको, हाँ बिल्कुल यूँ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं आपके पार्ट्स को सुरक्षित कर लिया। थोड़ा गर्दन सीधी रखिए। अब आप दोनों रस्सियों को मिलाइए, एक गांठ आप आसानी से यहाँ दीजिए। ये आपने दे ली गांठ। अब आप ये गांठ मुंह में है, इसको दोनों हाथों से पकड़िए, रस्सी को पीछे ले जाइए, रस्सी को हाँ वापस लेके आई, पीछे देखिए आप, एक गांठ पीछे लगाइए, बिल्कुल सही। अब वापस घूमिए, आप वापस, ज़्यादा तनाव नहीं है, ज़्यादा तनाव नहीं, आप बिल्कुल हाँ। अब वापस आइए, सामने की तरफ आइए, हाँ अभी ले आइए रस्सी, वापस सामने ले आइए। अब ध्यान रखने की बात है, कोई गलती करेगा यहाँ बांधेगा, यहाँ हमको रस्सी को नहीं बांधना है। अगर यहाँ रस्सी बांधेंगे
तो हमारे यहाँ पे एक गांठ आ जाएगी और वो यहाँ दर्द करने लग जाएगी। इसलिए हमेशा गांठ साइड में बांधिए। ये जो है हिस्सा आपका कमर का, इस हिस्से में बांधिए। देखिए आप इस तरीके से मैंने गांठ ली, इसमें फूल गांठ बांधिए आप। जो हमारे यहाँ कहते हैं भाई फूल गांठ, वो फूल गांठ क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको आसानी से खुल जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये रस्सी आपको वापस पीछे की तरफ इसको आप टाँक लीजिए, ये इससे आपके लग गया, ये आसान हो गया। अब वापस घूम जाइए आप। इस हिस्से को आप अच्छी तरह करके अच्छी तरह देखिए और पार्ट्स को हमेशा ऊपर की तरफ रखिए। अब आपको मतलब ऊपर की तरफ क्यों रखना चाहिए? हर आदमी सोचेगा पार्ट ऊपर ही क्यों रहना चाहिए, नीचे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंडकोश की जो हमारी गतिविधि है वो नीचे की तरफ रहती है और हमारे श्वसन क्रिया, आप ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत ज़रूरी बात है। जब हम श्वास लेते हैं तो अंडकोश ऊपर आते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं नीचे जाते हैं। इसलिए श्वसन क्रिया के साथ ही इनका मूवमेंट्स हमेशा रहता है। आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे, इस मूवमेंट को ही हमें कंट्रोल करना है, इस मूवमेंट पे ही ध्यान रखना है। क्यों कि आप जैसे कोई क्रिया कर रहे हैं और तेज़ी से सांस आपने भरा और गलती से अगर आपने लंगोट नहीं बांध रखी है तो आपका अंडकोश ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। लोग सोचेंगे यार ये क्या हो गया, क्यों? उसने लंगोट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसको ये दिक्कत हुई। अगर वो लंगोट का प्रयोग करता तो वो अपनी जगह पार्ट्स एकदम पैक रहता, पैक रहने के बाद में पार्ट्स ऊपर जाता या नीचे जाता, मगर वो एकदम ऊपर नहीं जा सकता था। क्यों कि वो दोनों से बंधा हुआ है। तो इसलिए लंगोट का विशेष महत्व रखा है। अब आप देखिए ये लंगोट वापस यहाँ आएगी नीचे। अब फिर दोबारा से पकड़िए साइड से, जी हाँ। अब पीछे की तरफ घूमिए, पीछे की तरफ घूम जाइए इधर से। अब ये लंगोट पीछे आ गया है, देखो आप। अब हम इसे क्या करेंगे, ये रस्सी है, इस रस्सी में एक हल्का सा इसमें ये देंगे बल। अब ये बल दे दिया हमने और ये रस्सी ये इसमें वापस अंदर की डाल दिया। अब क्यों बल दिया? क्योंकि अब लंगोट ढीली नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बल मार दिया इसके अंदर पीछे तरफ। अब लंगोट ढीली नहीं होगी, ना सख्त होगी, जिस पोजीशन में आपने तैयार किया उस पोजीशन में रहेगी। इसलिए आपकी लंगोट बिल्कुल बंध गई है। आप राइट टर्न कर जाइए। अब इसके बाद में आप जंपिंग लगाइए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, आप जो भी कुछ करेंगे आपका बिल्कुल पार्ट सुरक्षित रहेगा। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसको किसी ने भी आज तक आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया होगा, मगर क्योंकि बियानिया जी खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप गुरुदेव इस चीज़ को समझाइए। मैंने आपको प्रस्तुत किया है, आपको अच्छा लगे तो आप इस पर जो कमेंट्स जो आप चाहें वो दे सकते हैं। धन्यवाद। देखिए साधको, मैं मेरे वीडियो में जब भी योगासन करता था, प्राणायाम करता था, मैं लंगोट का उपयोग नहीं करता था। जब मैं गुरुजी के सानिध्य में गया और जब मेरे को कोई मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ लगे, जब मेरे कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर आई, हार्डवेयर में कोई मिस्टेक हुई, जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि आप लंगोट बांधते हो? मैंने कहा नहीं बांधता हूँ। कितना मूर्ख आदमी है, क्यों नहीं बांधता है? मेरे गुरुजी ने डांटा। मैं ये बात मेरे वीडियो के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूँ कि अज्ञानता और लापरवाही और कोई अच्छी संगत, कोई अच्छे गुरु के आप सानिध्य में नहीं रहते हैं तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान हो सकता है। मैं ये बात छुपा नहीं सकता था, नहीं बता सकता था, लेकिन सच्चाई को बताना है और सच्चाई को सबके सामने लाना, प्रस्तुत करना, ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तभी जाकर आप भी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। ज्ञान की बातें नहीं की जाती है हमारे प्रत्येक वीडियो में हम प्रैक्टिकल और रिसर्च अनुसंधान करके ही आपको बताते हैं। और हमारे गुरुजी पूरे शरीर की मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से जानते हैं। कभी भी आपको कोई वेट लिफ्टिंग से या कोई जिम से रिलेटेड या किसी भी कोई एक्सरसाइज व्यायाम से संबंधित कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी है तो कृपया करके गुरुजी से आप फ़ोन पर भी संपर्क करके इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और फ्रोजन शोल्डर के बहुत बेस्ट इलाज है इनके पास, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, काफ़ी चीज़ों के एक्सपर्ट है, काफ़ी जॉइंट और लिगामेंट के भी एक्सपर्ट है। लेकिन आप इनसे संपर्क करिए, कभी इनसे संपर्क करके इनके पास आप कुछ कोचिंग लीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने काफ़ी अच्छे नौजवानों को जिनका अस्थमा पैरालिसिस था उनको भी इन्होंने सही किया है।
अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे गुरुजी की और हमारा जो ये प्रैक्टिकल अनुसंधान है, रिसर्च है, आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रत्येक इंसान, मनुष्य, प्राणी के पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपने शरीर का आधार मजबूत कर सके, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद।